इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए आज झांकते हैं भविष्य में, खास तौर पर आपके फोन के भविष्य में। 2026 तक आपका मोबाइल बिल कितना बढ़ने वाला है, ये सवाल शायद आपने अब तक सोचा भी न हो, लेकिन ये एक हकीकत बनने वाला है। भारत के टेक लैंडस्केप में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं जो हम सबको, मतलब हर एक स्मार्टफोन यूजर को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। और यकीन मानिए, ये कोई दूर की बात नहीं है। जो आपका रेगुलर, मान लीजिए 299 वाला प्लान है ना, वो बहुत जल्द 359 रुपए का हो सकता है। सीधा 23% का जंप। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे होगा। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि इसका सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ेगा। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि स्मार्टफोन का ये जो नया दौर चल रहा है, ये है क्या। और आखिर में एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या वाकई फोल्डेबल फोन ही हमारा भविष्य है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, आपकी जेब पर असर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, वो इस बार कीमतें कैसे बढ़ाएंगी, क्योंकि 2024 में जो हुआ था वैसा हंगामा कोई दोबारा नहीं चाहता। देखिए, इस बार कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐलान नहीं होने वाला। स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, चुपचाप दाम बढ़ाने की। अब आप पूछेंगे कैसे? तो हो सकता है आपके प्लान की वैलिडिटी थोड़ी कम हो जाए, या फिर जो Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी OTT सर्विसेज फ्री में मिलती थीं, वो गायब हो जाएं। पुराने सस्ते प्लान्स को धीरे धीरे सिस्टम से हटा दिया जाएगा। और 5G जो अभी तक हम फ्री में यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए अलग से पैसे देने पड़े। मतलब आपको एक बार में शायद झटका ना लगे, लेकिन महीने के आखिर में देखेंगे तो बिल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या कंपनियां सिर्फ अपना मुनाफा देख रही हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? असल में इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, इन्वेस्टर्स का प्रेशर। कंपनियों को अपने निवेशकों को ये दिखाना होता है कि भाई हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी वजह है, वो है भविष्य में निवेश। अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी, मतलब 6G के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ों रुपए चाहिए। तो ये आज के मुनाफे और कल की टेक्नोलॉजी के बीच एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मोबाइल बिल तक ही खत्म नहीं होती। इसका सीधा कनेक्शन उस चीज से है जो इस वक्त आपके हाथ में है। जी हाँ, आपका स्मार्टफोन। क्योंकि सच तो ये है कि स्मार्टफोन के साथ हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। ये पूरी तरह बदल चुका है। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये आपको हैरान कर देगा। जरा 2017 का दौर याद कीजिए। तब हम लोग औसतन हर 9 महीने में अपना फोन बदल लेते थे। हर 9 महीने में। और आज ये साइकिल खिंचकर 36 महीने, यानी पूरे 3 साल का हो गया है। सोचिए, 3 साल। तो सवाल है, ऐसा क्यों? वजह बहुत सीधी है। हमारे फोन अब इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि हर साल कोई जमीन आसमान का फर्क दिखता ही नहीं। प्रोसेसर में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत मामूली सा होता है। और तो और, अब तो बजट फोन बनाने वाली कंपनियां भी 3-4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का वादा कर रही हैं। तो सीधी सी बात है, जब पुराना फोन ही इतना बढ़िया चल रहा है तो नया खरीदने की इतनी जल्दी क्या है ना? और इसका सीधा नतीजा क्या निकलता है? देखिए, जब हम और आप कम फोन खरीदेंगे तो कंपनियों की बिक्री घटेगी। सिंपल। और अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, हर एक फोन की कीमत बढ़ा दो। ये बहुत ही सीधा सा बिजनेस का गणित है। कब? जब ट्रेडिशनल स्मार्टफोन का मार्केट एक तरह से सुस्त पड़ गया है, तो कंपनियां पागलों की तरह कुछ नया, कुछ द नेक्स्ट बिग थिंग खोज रही हैं। कुछ ऐसा जो लोगों में फिर से वही पुराना वाला एक्साइटमेंट जगा सके। और यहीं पर एंट्री होती है फोल्डेबल फोन्स की। और अब इस फोल्डेबल की रेस में सबसे बड़ा नाम भी कूदने की तैयारी में है। खबरों की माने तो एप्पल 2026 तक अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है। और उनका दावा बड़ा है, एक ऐसी स्क्रीन जिसमें कोई क्रीज, मतलब वो जो मोड़ का निशान होता है वो दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन क्या फोल्डेबल फोन्स सच में हमारा भविष्य है? मार्केट में आए हुए इन्हें लगभग 7 साल हो गए हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स आज भी यही मानते हैं कि ये अभी तक आम लोगों की पहली पसंद नहीं बन पाए हैं। पर ऐसा क्यों है? देखिए, वादा तो था एक क्रांतिकारी डिवाइस का, जो एक फोन और टैबलेट दोनों का काम एक साथ कर दे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इनकी कीमतें आज भी आसमान छू रही हैं, और एक आम इंसान के लिए इसे खरीदने का कोई बहुत मजबूत कारण आज भी नहीं है।
तो जब तक ये काफ़ी सस्ते नहीं हो जाते और इनकी असली यूटिलिटी मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये क्या खास कर सकते हैं ये साबित नहीं हो जाता, तब तक ये शायद कुछ टेक शौकीनों का खिलौना ही बने रहेंगे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक तरफ हमारे मोबाइल बिल्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ फोन में कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आ रहा जो हमें वाओ फील कराए। तो क्या हम स्मार्टफोन के उस सुनहरे दौर के अंत को देख रहे हैं? यहाँ से पर्सनल टेक्नोलॉजी का भविष्य अब कौन सी दिशा लेगा, ये एक सोचने वाली बात है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।